आज हमारा नौजवान, आज हमारा बच्चा तालीम की तरफ क्यों ध्यान नहीं देता है। मैं आपको जरा बताऊं, याद रखो, हमने अपने बच्चे को 1 क्लास पढ़ाया, 2 क्लास पढ़ाया, 3 क्लास पढ़ाया, 4थी क्लास में दाखिला दिया, उसके बाद 5वीं क्लास पढ़ाई, 6ठी क्लास पढ़ाई, हमने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ाई, हाई स्कूल उसको करा दिया, उसके बाद इंटर भी उसको करा दिया। लेकिन कभी भी अपने बेटे को अपने पास बैठा करके ये नहीं पूछा कि बेटा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपना जरा रिजल्ट मुझको दिखा, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में तू पास हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में तू अच्छे और आला नंबर लाया है। कभी हमने अपने बच्चों को इस तरह से अपने पास बिठा करके उनके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो हाई स्कूल पास कर लिया है, हमारे बच्चे ने तो इंटर पास कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि ये इंटर पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है, ये हाई स्कूल पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है। इसे इस इंटर को पास करने के लिए, हाई स्कूल को पास करने के लिए इसने सिर्फ 33 नंबर लेकर के ये आया है, उसके बाद ये पास हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तुमने अपने बच्चों को अपने पास बुला करके, अपने पास बिठा करके उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता कि तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तेरे कितने नंबर आए हैं, तेरे कितने नंबरों में तू फेल हुआ है, अगर ये सारी बातें अपनी औलाद से की होती तो औलाद भी उस तरफ ध्यान देती। और दूसरी बात ये है कि हम 1 क्लास से लेकर इंटर तक करा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसे पुलिस में भर्ती कराना है या इसे LLB यानी कि वकील बनाना है या इसे IAS की तैयारी करानी है, IPS की तैयारी करानी है, कोई पता नहीं है। अरे जब इंटर कर लेता है तो उस वक्त सोचते हैं कि इसे करना ये हक है। बिल्कुल कोई भी अपनी औलाद को ये नहीं बताता शुरू से कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, इसे मैं मुफ्ती बनाऊंगी। अब ये उसकी माँ ये नहीं कहती है कि इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी। जब वो 5 साल का है कि जिसका जहन बिल्कुल साफ है, उसके जहन में अगर तू डॉक्टरी डालेगी तो वो डॉक्टरी समझेगा, अगर तू उसके जहन में उसे मुफ्ती बनाने के लिए कहेगी तो सुन मेरे इस्लाम की माँ बहनों, सुनो, तुम भी सुनो कि किस तरह से तरबियत की जाती है। जब तेरा बेटा 5 साल का है तो उसकी जहनसाजी तो 5 साल की उम्र में होगी, या वो जब 15-20 साल का हो जाएगा, जब तुझे वो आंखें दिखाने के लायक हो जाएगा, क्या तब तू तरबियत करेगी? यही वक्त है तरबियत करने का कि 5 साल का है, उसकी जहन में जो बात डालोगे वो बात सीखेगा। अगर तुम उसे ये कहोगे कि तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे इंजीनियर बनना है, अभी 5 साल का है, इस तरह से उसको समझाया जा रहा है, इस तरह से उसके जहन को क्या है कोशादा किया जा रहा है और उसे फिक्र दी जा रही है। उसकी जुबान पर यही होता है। कुछ बच्चे समझदार होते हैं कि जिनकी माएं समझदार होती हैं, अभी वो छोटे हुआ करते हैं, उनसे किसी से पूछोगे आप जो समझदार हुआ करती हैं उनकी माएं, और वो बच्चे समझदार होते हैं तो उनसे पूछोगे कि तुझे क्या बनना है, तो उसकी जुबान पर जो उसकी मां ने सिखाया था कि हाँ मेरे बेटे को आलिम बनना है, तो उसकी जुबान पर यही होता है कि हाँ मुझे आलिम बनना है। अगर किसी को सिखाया जाता है कि तुझे इंजीनियर बनना है तो उस बच्चे का जवाब भी यही होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताओगे वो छोटा सा बच्चा है, अपने जहन में उस बात को रखेगा। इस बात को जब वो अपने जहन में रखेगा तो उसकी सारी मेहनत और सारी मशक्कत और सारी कोशिशें उसी सब्जेक्ट को पास करने में। लेकिन कोई भी जहनसाजी अपने बच्चों की इस तरह से नहीं करता। इसी वजह से जवान 15-15 साल के, 20-20 साल के हो जाते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सही बात। जो कितने ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो इंटर पास करने के बाद बता नहीं सकते कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया। उन्हें पता नहीं कि हमें किस सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। अगर सही मानों में उनकी तरबियत होती तो अगर वो पहले ही से वकील बनने के इरादे में थे तो वो वकील की तरफ चलेंगे, अगर पहले ही से वो इंजीनियर बनने के इरादे में थे तो वो इंजीनियर की तरफ चलेंगे।
अगर पहले ही से वो पुलिस भर्ती की तरफ जाना चाहते थे तो वो पुलिस भर्ती की तरफ चलेंगे। ये जहन साजी अपनी औलाद की करो। तालीम मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2.5%। अफसोस की बात है कि मुसलमान कितना मुसलमान है और सिर्फ 2.5% तालीम याफ्ता है, बाकी सब अनपढ़ है। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि 97.5% लोग ऐसे ही हैं बगैर पढ़े लिखे। अल्लाह